प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर पहला स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला अभी मैंने आपको बताया स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम संप्रदाय या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम यहाँ स्पष्टतः समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मनी समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान विज, मैक्स वेबर तथा टॉनिज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जिस प्रकार प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है, जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो जाएगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया है, तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही
इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचारों को यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट ज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार सभी भौतिक या अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में हम इसको इस प्रकार से समझा जा सकते हैं कि 3 एक से स्वरूप वाले बोतलों में से एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब भरी जा सकती है, जो आगे की स्लाइड में आपको दिखाई देगी। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूप पर और इनके स्वरूप का बोतलों के अंतर्वस्तु अर्थात पानी, दूध या शराब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसकी अंतर्वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाकर अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि अंतर्वस्तुओं का। अर्थात समाजशास्त्र में केवल स्वरूपों का अध्ययन पर बल दिया है, उसकी अंदर क्या है इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। सिमेल के अनुसार जब अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु का अध्ययन किया जाता है और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र में तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार जॉर्ज सिमेल की मान्यता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत
स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।